बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। जबकि निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी के बड़े फैसले, पंजाब में सिविल और पुलिस इंतजामिया में तब्दीलियां, जाहिद अख्तर जमान चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात, CCPO गुलाम महमूद डोगर की भी छुट्टी, बिलाल सिद्दीक को म्याना CCPO लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। निगरान वजीर आला तैनाती के बाद मोहसिन नकवी के ये बड़े फैसले हैं जो कि सामने आए हैं। पंजाब में सिविल और पुलिस इंतजामिया में तब्दीलियां कर दी गई हैं। जाहिद अख्तर जमान चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात हुए हैं, जबकि CCPO गुलाम महमूद डोगर को भी ओहदे से हटा दिया गया है। उनकी जगह पर बिलाल सिद्दीक को म्याना नए CCPO लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। निगरान वज़ीर आला हुकूमत आने के बाद मोहसिन नकवी के ये बड़े फैसले हैं जिनका आपको हम बता रहे हैं। पंजाब में सिविल और पुलिस इंतजामिया में तब्दीलियां की गई हैं। CCPO गुलाम महमूद डोगर की छुट्टी कराई गई है। जाहिद अख्तर जमान को चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात किया गया है और बिलाल सिद्दीक को म्याना CCPO लाहौर तैनात हुए हैं। आपको बताते चलें कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के बड़े फैसले सामने आए हैं। पंजाब में सिविल और पुलिस इंतजामिया में तब्दीलियां हुई हैं। जाहिद अख्तर जमान चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात हुए हैं। कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर खोकर, बताइएगा, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो हैं उनको भी हटा दिया गया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को भी ओहदे से हटाया गया है, तो तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल का तबादला कर दिया गया है और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाहिद अख्तर जमान जो है उन्हें चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात किया गया है। बिलाल सिद्दीक कमेरा को CCPO लाहौर ट्रांसफर कर दिया गया है, तैनात कर दिया गया है। बिलाल सिद्दीक कमेरा को CCPO लाहौर तैनात कर दिया गया है और इसके साथ ही जो मोहम्मद खान भट्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला थे उन्हें भी ट्रांसफर कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। जी ठीक है कैसर खोकर, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने चार्ज संभाल लिया। वो बगैर प्रोटोकॉल ऐवान वज़ीर आला पहुंचे। मोहसिन नकवी ने सरकारी प्रोटोकॉल लेने से इनकार करते हुए अपनी ज़ाती गाड़ी और इस्तेमाल करने का ऐलान किया है। तख्त पंजाब के निगरान के पहले रोज़ की मसरूफियात देखिए इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने चार्ज संभाल लिया है। वो बगैर प्रोटोकॉल ऐवान वज़ीर आला पहुंचे। मोहसिन नकवी ने सरकारी प्रोटोकॉल लेने से इनकार करते हुए अपनी ज़ाती गाड़ी और इस्तेमाल करने का ऐलान किया है। आपको बताते चलें कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने चार्ज संभाल लिया है। वो बगैर प्रोटोकॉल ऐवान वज़ीर आला पहुंचे हैं। तमाम तरह सरकारी प्रोटोकॉल लेने से इनकार कर दिया है। ज़ीरो रूट लेने से भी इनकार कर दिया गया है, जबकि मोहसिन नकवी ने तमाम तरह अखराजात जो अपनी ज़ाती गाड़ी इस्तेमाल करने का ऐलान किया है। दो बच्चों की आवाजें आएंगी, ना होंगी सड़कें बंद। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आम शहरी की तरह सफर करेंगे। मोहसिन नकवी ने निगरान वज़ीर आला का ओहदा संभालते ही बड़ा फैसला कर दिया। जीरो रूट लेने से इनकार कर दिया। आम शहरियों की तरह सफर करेंगे। गाड़ी सिग्नल पर रुकेगी। सरकारी प्रोटोकॉल इस्तेमाल नहीं होगा। अपनी गाड़ी में अपनी जेब से पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे। मोहसिन नकवी सुबह सवेरे बगैर प्रोटोकॉल के ईवान वज़ीर आला पहुँचे, जहाँ अफसरों ने उनका इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पहले रोज अहम मुलाकातें की। सूबे में अमन अमान और सियासी हालात पर बातचीत हुई। बात पेश की, कहा निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर आइन और कानून के मुताबिक हुआ। उम्मीद जाहिर की कि निगरान वज़ीर आला शफाफ, आजादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के तमाम तकाजे पूरे करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए मोहसिन नकवी को बेहतरीन इंतखाब करार दिया। साबिक सदर ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा कि मोहसिन नकवी सेल्फ मेड इंसान है, कभी इलेक्शन लड़ा, ना किसी सियासी सरगर्मी का हिस्सा बने। एतराज करने वाले बताएं, अगर बात करें कि गैर जानिबदार शख्सियत मोहसिन नकवी के निगरान वज़ीर आला बनने पर वकला बरादरी में खुशी की लहर दौड़ गई। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री और लाहौर हाईकोर्ट बार में मिठाई तकसीम की। कानूनी माहिरीन ने सैयद मोहसिन रजा नकवी को निगरान वज़ीर आला तैनाती के इकदाम को खुशाइंद करार दिया। एडवोकेट मोहसिन विरक ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा समेत वकला का मुंह मीठा करवाया। गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गैर जानबदार शख्सियत को निगरान वज़ीर आला तैनात किया। हाई प्रोफेशनल हैं, गैर जानबदार हैं और मेरे ख्याल में वो जो इंतखाबात कराएंगे तो बाद में उस पर कोई एतराज़ करने की पोजीशन में नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ उनकी शख्सियत को कि वो कभी भी कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जो मेरिट के ख़िलाफ़ हो। मोहसिन नकवी के निगरान वज़ीर आला पंजाब बनने पर साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा अब्दुर्रहमान समेत दीगर वकला ने भी मिठाई तकसीम की। आज मिठाई जो है तकसीम करना जो है कानून की बालादस्ती जो है वो हुई है और आइनी प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने अपना ओथ लिया है।
वकला रहनुमा हफीजुर रहमान चौधरी, शफकत महमूद चौहान समेत दीगर्स का कहना है कि सैयद मोहसिन नकवी अच्छी सोच के हामिल हैं। कानूनी माहिरीन कहते हैं सैयद मोहसिन रजा नकवी सूबे को बहुत अच्छा चलाएंगे, शफाफ इंतखाबात कराने में भरपूर किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन सुलेमान अलवी के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। शहर में 14 घंटे बाद बिजली बहाल होना शुरू हो गई। न्यू कोट लखपत समेत कई इलाकों में रोशनी लौट आई। वाबला टाउन, रावी, शालामार और गाजी सर्किट भी रोशन। आपको बताते चलें कि शहर में 14 घंटे बाद बिजली बहाल होना शुरू हो गई है। न्यू कोट लखपत समेत कई इलाकों में रोशनी लौट आई है। वाबला टाउन, रावी, शालामार और गाजी सर्किट भी रोशन हो चुका है। तो 14 घंटे बाद ये बिजली जो है इसको बहाल किया गया है। न्यू कोट लखपत समेत कई इलाकों में अब जो बिजली है वो लौट आई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल्ला मारूफ से। अब्दुल्ला, आगाह कीजिएगा। कानूनी माहिरीन ने सैयद मोहसिन रजा नकवी को निगरान वज़ीर बिजली का क्रैक डाउन किया गया था, जिसके बायस शहर लाहौर अंधेरे में डूब गया था। इस वक्त जो है शहर के बाज़ इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है, जिनमें शादमान, इचरा और जो दीगर इलाके हैं उनमें बिजली बहाल की जा रही है। इस वक्त मैं कोट लखपत में मौजूद हूँ, जहाँ अभी तक जो है बिजली बहाल नहीं की गई। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात इनसे जानते हैं। सर, मुझे बताइएगा, सुबह से बिजली नहीं आ रही, क्या कहेंगे? भाई सुबह से बिजली नहीं आ रही, ना खाने को है ना पानी पीने को है, वैसे बैठे हुए हैं सुबह से। शहरियों का कहना है कि सुबह से बिजली नहीं, खाने को गैस नहीं आ रही, खाना पकाने को गैस नहीं आ रही। कुछ और शहरी मौजूद हैं, सर आप मुझे बताइए। पानी नहीं है, लाइट नहीं है, तो क्या करेंगे? बैठेंगे आराम से। इसी वजह से परेशान है सुबह से, ना कोई लाइट है, ना कोई बत्ती, ना पानी, ना गैस। सुबह से परेशान बैठे हैं। कई इलाकों में बत्ती आ चुकी, कभी किसी इलाके में नहीं आई है। हमारा इलाका तो बंद है। बत्ती है तो पानी को नहीं, बत्ती है तो पानी नहीं है। पानी आएगा तो बत्ती नहीं होगी। ये आपने शहरियों की बात सुनी। इनका कहना था कि सुबह से जो है वो बिजली नहीं आ रही, जिसके बायस जो है घरों में पीने को पानी ख़त्म हो चुका है। बाज़ इलाकों में इस वक्त जो है बिजली बहाल कर दी गई है, लेकिन अभी तक जो है कोट लखपत के एरिया में बिजली बहाल नहीं की गई, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मारूफ, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताते चलें कि सुबह की गई बिजली रात को वापस लौट आई। सारा दिन निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम रहा। UPS जवाब दे गए, घरों में पानी की किल्लत हो गई। के सुबह 7:34 पर बिजली का बड़ा क्रैकडाउन हुआ। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी निज़ाम जिंदगी दरम बरम हो गया। बिजली से चलने वाली ऑरेंज ट्रेन का पहिया जाम हुआ। हजारों लोग अपनी शहर समेत मुल्क भर में बिजली का ब्रेकडाउन। सूबाई दारुल हुकूमत की मार्केटें और बाजार अंधेरे में डूब गए। बिजली की बंदिश के बायस निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम और कारोबारी अमूर ठप हो गए। लाहौर समेत मुल्क भर में बिजली के तवील ब्रेक डाउन से कारोबारी अमूर और निज़ाम ज़िंदगी रुक गया। सूबाई दारुल हुकूमत की मार्केटें और बाजार अंधेरे में डूब रहे। तजारती सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर हुई। इतना बड़ा ब्रेक डाउन हुआ मुल्क में, अब ये टोटली महकमे की नाअहली है। अब इसमें पॉलिटिशियन या उनका भी आप किरदार लगा लें, लेकिन देखें ना कि महकमा है, उसने मैनेजमेंट करनी है। अगर कहीं लोड पड़ रहा है, वो ट्रिप हो रहा है सिस्टम, तो इनके पास अभी तक सिर्फ ये नहीं हुआ कि भी अगर कोई बलूचिस्तान ट्रिप होता है तो पंजाब तो चले। ताजरों ने कारोबारी मामलात रुक जाने पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। जनरल सेक्रेटरी हार्ड लॉर्ड मौजम अली खान ने कहा कि बाजार और मार्केटें खुलने के बावजूद अंधेरे के बायस कारोबार ना हो सका। सुबह 7:30 बजे से जो है वो लाइट बंद है और सुनने में यही आ रहा है कि पूरा पाकिस्तान बंद है। और इससे मार्केट में आपको पता है हमारा तो सारा काम ही इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो सुबह से आपके सामने मार्केटों की जो पोजीशन है, अब तो लोगों के फ़ोन भी जो है वो बंद होते जा रहे हैं। तो लिहाजा ये बहुत ही जो है एक क्रूशल वक्त है इस वक्त पाकिस्तान पे। ताजिर बरादरी का कहना था कि मुतलका महकमे की संगीन नालायकी है कि पूरे मुल्क की बिजली बंद हो गई। अरबों रुपए का तजारत की मद में नुकसान हुआ है। कैमरामैन शाहिद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42 लाहौर। एक और अहम खबर से आपको आगाह करें कि IG पंजाब आमिर जुल्फिकार खान को तब्दील कर दिया गया है। उस्मान अनवर IG पंजाब तैनात हुए हैं और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। एक अहम तबादला सामने आया है। IG पंजाब आमिर जुल्फिकार खान को तब्दील किया गया है। उस्मान अनवर उनको रिप्लेस करेंगे। IG पंजाब तैनात कर दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी किया गया है। कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ग्रेड 21 के पुलिस अफसर डॉक्टर उस्मान अनवर को IG पंजाब पुलिस तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
जबकि आमिर जुल्फकार खान जो पंजाब पुलिस के आईजी थे उन्हें फौरी तौर पर ओएसडी बना दिया गया है। ये नोटिफिकेशन भी वफाकी हुकूमत ने जारी कर दिया है। डॉक्टर उस्मान अनवर जो है वो 23rd कामन के पुलिस अफसर हैं और वो पंजाब में आरपीओ सरगोदा रह चुके हैं, डीपीओ रह चुके हैं और लाहौर में खिदमत अंजाम दे चुके हैं एसपी के तौर पर। और पंजाब में मंजे हुए और ब्यूरोक्रेट और धीमे मिजाज के और ईमानदार माने जाते अफसर है डॉक्टर उस्मान अनवर जो है उनका शुमार पंजाब पुलिस के बेहतरीन अफसरों में होता है और उन्हें आईजी पुलिस जो है वो तैनात किया गया है। और वफाकी हुकूमत ने डॉक्टर उस्मान अनवर को आईजी पंजाब तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि आमिर जुल्फकार खान जो आईजी पुलिस थे उन्हें ओएसडी बना दिया गया है। जी ठीक है कैसर खोकर, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताते चलें कि आईजी पंजाब आमिर जुल्फिकार खान को तब्दील कर दिया गया है। उस्मान अनवर आईजी पंजाब तैनात हुए हैं और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जारी है। एक और अहम तबादला सामने आया है। आईजी पंजाब को तब्दील किया गया है। आमिर जुल्फिकार खान को आईजी पंजाब तब्दील कर दिया गया है। आईजी पंजाब उस्मान अनवर को तैनात किया गया है, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जारी है। आईजी पंजाब आमिर जुल्फिकार खान को तब्दील किया गया है। उनकी जगह पर उस्मान अनवर आईजी पंजाब की जगह पर तैनात हुए हैं। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इससे कबल भी अहम तबादले किए गए। अहम तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जो है अब जारी है। निगरान हुकूमत के आने के बाद CCPO का तबादला किया गया और अब आईजी पंजाब आमिर जुल्फिकार खान को भी तब्दील कर दिया गया है। उनकी जगह उस्मान अनवर आईजी पंजाब तैनात हुए हैं, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आईजी पंजाब आमिर जुल्फिकार खान का तबादला कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि आईजी पंजाब आमिर जुल्फिकार खान को तब्दील किया गया है। उस्मान अनवर आईजी पंजाब तैनात हुए हैं। कैसर खोकर एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर, नए आईजी पंजाब की प्रोफाइल से मुतालिक जरा अपडेट कीजिएगा। उस्मान अनवर इससे पहले के ओहदे पर फाइज थे और उससे कबल कौन सी जिम्मेदारियां थी जो निभाते आए हैं? जी बिल्कुल, डॉक्टर उस्मान अनवर ग्रेड 21 के पुलिस अफसर हैं और 23rd कामन के पुलिस बैच से तल्लक रखते हैं। वो इस वक्त एडिशनल आईजी मोटरवे पुलिस तैनात थे। इससे कबल वो पंजाब में जो है डीपीओ आरपीओ सरगोदा और एसपी लाहौर में खिदमत अंजाम दे चुके हैं। वो मंजे हुए और ईमानदार किस्म के ब्यूरोक्रेट हैं और प्रोफेशनल पुलिस अफसर के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने स्टाफ कॉलेज कोर्स भी किया हुआ है, सीनियर मैनेजमेंट कोर्स भी किया हुआ है और वो पेशे के तमाम से वो डॉक्टर थे और MBBS डॉक्टर थे। डॉक्टर उस्मान अनवर, उन्हें हुकूमत पंजाब वफाकी हुकूमत ने आईजी पंजाब पुलिस तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। जी ठीक है कैसर खोकर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि महकमा खजाना ने साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के शहर गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के फंड्स रोक लिए गए हैं। ये फंड सिस्टम की खराबी की वजह से रोके गए हैं। फंड सिस्टम की खराबी की वजह से रोके गए हैं। महकमा खजाना के ज़राए का कहना है कि गुजरात और मंडी बहाउद्दीन को अब फंड्स निगरान हुकूमत से पूछकर जारी करेंगे। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने अरबों रुपए गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए मंजूर किए थे और इसके लिए सूबे के दीगर इलाकों में तरक्याती मंसूबों के फंड्स रोक लिए गए थे। पंजाब की मशहूर सियासी शख्सियत की मुबैना तीसरी बीवी के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात। FIA ने सायरा अनवर की मोरों से खरीदी गई और तोहफे में दी गई प्रॉपर्टीज और गाड़ियों की तफसीलात मांग ली हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सायरा अनवर की प्रॉपर्टीज और गाड़ियों की तफसीलात मांग ली गई हैं। FIA ने DG एक्साइज को एक बार फिर मरासला भिजवा दिया है, जिसमें लाहौर समेत पंजाब भर में तमाम जायदादों और गाड़ियों का रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत की गई है। मरासले में सायरा अनवर के नाम पर मोरोसी प्रॉपर्टी खरीदी गई या तोहफे के तौर पर दी गई, प्रॉपर्टी की तफसीलात मांगी गई हैं। मरासले में कहा गया है कि बर वक्त तफसीलात फराहम न की गई तो गफलत बरतने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सायरा अनवर के हवाले से FIA की जानिब से मांगी गई तफसीलात साबिक हुकूमत के मंजूर नजर DG एक्साइज डॉक्टर आसिफ तुफैल की जानिब से ताखीर की जा रही है। जबकि अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने पैटर्न इन चीफ एप्टमा से मुलाकात की। गौहर एजाज ने कहा कॉटन की किल्लत पूरी करने के लिए $2 अरब की जरूरत है। हुकाम बाला से दरख्वास्त है जल्द इजाफी डॉलर्स का बंदोबस्त करें। $2 अरब से $6 अरब की एक्सपोर्ट करेंगे। सफीर डोनाल्ड ब्लूम की एप्टमा ऑफिस आमद। पैटर्न इन चीफ एप्टमा गौहर एजाज के साथ नशिस्त हुई। कौंसल जनरल भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में गौहर एजाज ने कहा अमेरिकी कॉटन का सबसे बड़ा खरीदार चीन और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है। इस साल की किल्लत को अमेरिका से पूरा किया जाएगा। वजीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक से दरख्वास्त है टेक्सटाइल सेक्टर से मुंसलिक अशिया के लिए तरजीही बुनियादों पर LC खोलें। हमने इनसे पाकिस्तान के लिए कॉटन की स्पेशल क्रेडिट लाइन की रिक्वेस्ट की थी, ख़त लिख के। अमेरिकन एम्बेसडर ने आज हमें रीअश्योर किया है कि जो पाकिस्तान की कॉटन जो है, जो सैलाब में उसका नुकसान हुआ है, उसकी
सबसे बड़ा कस्टमर इस वक्त दुनिया का अमेरिकन कॉटन का चाइना है और उसके बाद पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान जो है वो अपनी हर कॉटन की जो $1 खर्चता है उसके सामने उसकी $3 की उसकी एक्सपोर्ट होती है। अमरीकी सफीर डोलन ब्लूम का कहना था एप्टमा मेंबरान न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत बल्कि पाक अमरीका तल्लुकात के लिए भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। एप्टमा की जानिब से कॉटन की दस्तयाबी के हवाले से लिखे गए खत पर संजीदगी से काम कर रहे हैं। But I wanted to come and see our friends and colleagues at the Textile Manufacturers Association because of its profound importance for not only for the Pakistani economy but for the U.S.-Pakistan trade relationship. This is the largest sector, growing sector in the U.S.-Pakistan trade right now, which has reached nearly $10 billion, of which half of it is located in this sector. So it's an extremely important relationship for us. इस मौके पर मरकजी चेयरमैन एप्टमा आसिफ इनाम, चेयरमैन पंजाब हामिद जमान, सीनियर वाइस चेयरमैन पंजाब कामरान अरशद, मरकजी वाइस चेयरमैन असद शफीक भी मौजूद थे। कैमरामैन अली शेख के हमरा सईद अहमद, सिटी 42 लाहौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बाब पाकिस्तान मंसूबे की मुकम्मल बहाली और वॉल्टन रोड के असर नौ तामीर की इब्तदाई मंजूरी दे दी। वजीर आजम के हाथों फरवरी में संगे बुनियाद रखे जाने का इम्कान है। हफ्ते के रोज वजीर आजम ने CBD और नेस्पाक से मंसूबे पर जामिया ब्रीफिंग ली। ब्रीफिंग में वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक, CEO CBD इमरान अमीन समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। वाल्टन रोड की तामीर और बहाली और बाब पाकिस्तान मंसूबे पर 20 अरब का तखमीना लागत लगाया गया है। वाल्टन रोड की असर नो बहाली और नया सीवरेज सिस्टम डाला जाएगा। वाल्टन रोड का 220 फीट तक राइट ऑफ वे बहाल किया जाएगा। वाल्टन रोड की सर्विस लाइंस भी कुशादा होंगी। बाब पाकिस्तान मंसूबा अपनी असल हैसियत में बहाल होगा। लाहौर के बेशतर इलाकों में तरक्याती मंसूबे सुस्त चाल चलने लगे। खलील चौक, मेन बुलेवार्ड, नज़द लियाकत चौक का तामीराती काम अहले इलाका के लिए दर्द सर बन गया। समनाबाद मेन मार्केट में सर्विस रोड भी मुकम्मल न की जा सकी। खलील चौक में मेन ब्लूआर्ड नज़द लियाकत चौक का तामीराती काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार। 6 माह से तामीराती काम कछुए की चाल चल रहा है। लोग अपने कारोबार बंद करने लगे। ट्रैफिक जाम रहना भी मामूल बन गया। मकीनों का भी जीना दोभर हो गया। कहते हैं शहरियों को यहाँ से गुजरना भी हो तो मुतबादल रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। समनाबाद में मार्केट में सर्विस रोड के तामीराती काम की रफ्तार भी इंतहाई सुस्त। ताजर बरादरी को शदीद मुश्किलात का सामना। दुकानदारों का कहना है कि सड़क बनाने में ताखीर की जा रही है, जिसकी वजह से कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। दुकानों के बाहर सड़क खराब होने की वजह से गाहक कम आ रहे हैं। इंतजामिया सड़क के तामीराती काम को मुकम्मल करने में संजीदा नहीं। सेक्रेटरी एक्साइज असदुल्ला फैज का अनोखा इकदाम। एडिशनल DG एक्साइज समेत 7 अफसरान के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन पुरानी तारीख में जारी कर दिया। सिटी 42 पर खबर नशर होने के बाद अहकामात वापस ले लिए गए। सेक्रेटरी एक्साइज ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए 8 अफसरान के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन 20 जनवरी की तारीख में जारी कर दिया। अहकामात के मुताबिक एडिशनल DG एक्साइज सुहेल अरशद को सेक्रेटरी एक्साइज ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म दिया था। इमरान असलम को एडिशनल DG एक्साइज तैनात करने का हुक्म दिया था। अहमद सईद को डायरेक्टर एक्साइज गुजरात से डायरेक्टर साहिवाल तैनात कर दिया गया था। इफ्तिखार अहमद बली को डायरेक्टर रिजेंसी लाहौर तैनात किया गया था। डायरेक्टर एक्साइज गुजरावाला फिजा शाह को डायरेक्टर गुजरात का इजाफी चार्ज दिया गया था। राना इंतखाब को डायरेक्टर सरगोदा, मोहम्मद मुश्ताक को डायरेक्टर DG खान तैनात किया था। सिटी 42 पर खबर नशर होने के बाद ऑर्डर्स वापस ले लिए गए और अफसरान को काम जारी रखने की हिदायत कर दी गई। स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंकों की जानिब से LCs न खोलने पर बिजनेस कम्युनिटी, सनतकार और ताजर रहनुमा हुकूमती माशी पॉलिसियों के खिलाफ सिराब पे एहतजाज बन गए। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सनतकार और ताजर रहनुमाओं ने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए पोर्ट्स पर फंसे कंटेनर्स की क्लियरेंस का मुतालबा कर दिया। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर किए गए एहतजाजी मुजाहरे में साबिक सदर फेडरेशन चैम्बर मियां अंजम निसार, रीजनल चेयरमैन नदीम कुरैशी, सीनियर ताजर रहनुमा बाउ मोहम्मद बशीर, सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर जफर चौधरी, नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान भट्ट, सदर हार रोड इत्तेफाक ग्रुप हाजी नवाज पप्पू शरीक थे। साबिक चेयरमैन फराया तनवीर अहमद शेख, अब्दुल मजीद, ताजर रहनुमा हाजी मोहम्मद हनीफ, ख्वाजा खावर, सदर टेक्सटाइल ट्रेडर पाकिस्तान राना नदीम, सदर खिदमत ग्रुप हार रोड बाबर महमूद, जिशान सुहेल, सदर अंजमे ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट, सीनियर ताजर रहनुमा मियां फरियाद, खादम हुसैन, फैसल भट्ट, लाला यासर, आगजुल अफकार, मियां मोहम्मद अली, अबूजर शाद भी शरीक हुए। ताजर रहनुमाओं ने हुकूमत की माशी पॉलिसी के खिलाफ नारेबाजी की। रीजनल चेयरमैन फेडरेशन चैम्बर नदीम कुरैशी का कहना था कि कंटेनर्स की बंदिश के फैसले समझ से बालातर हैं। एक तरफ मुल्क में खाम माल की किल्लत है तो दूसरी तरफ इंपोर्ट किया गया खाम माल रिलीज नहीं किया जा रहा।
اس ملک کے سٹیک ہولڈر میں اور آپ ہیں. آپ مجھے بتائیں اگر آپ مجھ سے بھی مشاورت نہیں کرتے تو آپ کس کی مشاورت پہ چلیں گے؟ آج بھی یہ ملک ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کو یہ سارے سیاستدان ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتے. احتجاج میں شریک دیگر تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حکومت کی ناقص معاشی پالیسیوں کا خمیازہ تاجر اور عوام دونوں بھگت رہے ہیں. حکومت موجودہ مہنگائی کی خود موجد ہے. یہی سلسلہ رہا تو بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوگا. ہمارا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ یہ جو ہمارے کنٹینر رکے ہوئے ہیں ان کنٹینرز کو جو ہے فوری طور پہ ریلیز کیا جائے کیونکہ ہمیں ڈیمریج اور ڈیٹینشن کی مد میں جو ہے وہ لاکھوں روپے جرمانہ ہو رہا ہے. نہ صرف ہمیں تکلیف ہے پورے پاکستان کو تکلیف ہے. جب تکلیف ہوگی تو لوگ سڑکوں پہ بھی آئیں گے اور انڈسٹری بند کرنے پہ بھی تیار ہو جائیں گے. ہمیں نہ مجبور کیا جائے ہم انڈسٹری بند کریں اور لوگوں کو بے روزگار کریں. تقریباً ہمارا جو 80% ہال روڈ کا الیکٹرانک سا مال وہ امپورٹ ہوتا ہے. اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. تقریباً میرے خیال سے کوئی 800-900 کنٹینر ہے جو اس وقت پھنسا ہوا ہے. اس کے اوپر ڈیمریج اتنا پڑ گیا کہ لوگ نہ تو اٹھا رہے مال نہ چھوڑے ہیں. تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وزیر خزانہ فوری طور پر اسٹیٹ بینک کو پورٹ پر پھنسے کنٹینر کی کلیئرنس کے لیے احکامات جاری کرے ورنہ فیکٹریاں اور مارکیٹیں بند کر کے اسٹیٹ بینک کے باہر دھرنا دیں گے. کیمرامین علی شیخ کے ساتھ سعید احمد سٹی 42. جبکہ وزیراعظم کے بیٹے سلیمان شہباز کو FIA کے بعد نیب سے بھی ریلیف مل گیا. نیب لاہور نے بیان دیا کہ سلیمان شہباز کی گرفتاری مطلوب نہیں جبکہ ہارون یوسف کی عبوری ضمانت پر جواب کے لیے نیب نے مہلت طلب کر لی. سلمان شہباز اور شہباز شریف کے داماد ہارون یوسف منی لانڈرنگ ریفرنس میں عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے کے بعد احتساب عدالت میں پیش ہوئے. دوران سماعت تفتیشی افسر نے رپورٹ پیش کی اور بتایا کہ سلمان شہباز کی گرفتاری مطلوب نہیں. نیب کے تفتیشی کے بیان کے بعد نیب کے وکیل نے سلمان شہباز کی درخواست ضمانت واپس لینے کی استدعا کی جس پر عدالت نے درخواست نمٹا دی. جبکہ وزیراعظم شہباز شریف کے داماد ہارون یوسف کی درخواست ضمانت پر نیب نے رپورٹ جمع کروانے کے لیے مہلت کی استدعا کی. عدالت نے نیب کی استدعا منظور کرتے ہوئے ہارون یوسف کی منی لانڈرنگ کیس میں عبوری ضمانت میں 7 فروری تک توسیع کر دی. پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سلمان شہباز کا کہنا تھا کہ سیاسی بنیادوں پر مقدمات بنائے گئے. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے متعلق سوال پر سلمان شہباز نے کہا کہ محسن نقوی اچھے اور اصول پسند آدمی ہیں. دوسری جانب وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ اگر موجودہ حالات میں الیکشن ہوئے تو ملک میں افراتفری پھیل جائے گی. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, یہ الیکشن کر رہے ہیں. احتساب عدالت میں پیراگون سوسائٹی کیس میں پیشی کے بعد خواجہ سعد رفیق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک عمران خان اور ان کے سہولت کاروں کے کھیل کا میدان نہیں. اسمبلیاں مذاق نہیں, جب چاہیں توڑ دیں. وزیر اعلیٰ کا یہ اختیار نہیں کہ بغیر وجہ کے اسمبلی توڑ دیں. آئین میں جو وزراء اعلیٰ کو اختیار دیا گیا اس کا غیر قانونی, غیر آئینی اور غیر اخلاقی اور غیر جمہوری استعمال کیا گیا. اسمبلیاں توڑنے کا قطعاً کوئی جواز نہیں تھا اور آئین میں یہ اختیار قائد ایوان کو اس لیے نہیں دیا گیا کہ وہ جب چاہے اسمبلی توڑ دے گا اور اس کی کوئی وجہ نہیں بتائے گا. خواجہ صاحب کا کہنا تھا کہ پہلے ملک بچانا ہے پھر الیکشن کروائیں گے. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, یہ الیکشن کر رہے ہیں. اب الیکشن ہوئے تو ملک میں افراتفری ہوگی. میں ذاتی طور پر بطور سیاسی ورکر ابھی الیکشن کے حق میں نہیں ہوں. الیکشن کرا دینا اور الیکشن کھیلنا یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے. لوگ تو بھوک سے مر رہے ہیں اور IMF کو پھر بلانا پڑ گیا پاکستان میں. میں تو الیکشن کے اس وقت حق میں بالکل نہیں ہوں بطور ایک پولیٹیکل ورکر کے, اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جب بھی کروانا ہے اس پہ ایک اتفاق رائے ہونا چاہیے کہ اس کے نتائج کو مانا جائے گا. اس کے طریقہ کار پہ سیاسی جماعتوں میں بات ہونی چاہیے. احتساب عدالت نے نیب سے کیس کے شریک ملزمان سے متعلق سپلیمنٹری رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت 7 فروری تک ملتوی کر دی. کیمرامین افتخار کے ساتھ جمال الدین جمالی, سٹی 42. اور اب لاہور ہائی کورٹ شہر بھر کی ماتحت عدالتوں میں دن بھر ہونے والے کیسز کی سماعتوں کا احوال جانیے اس رپورٹ میں. خاتون کو ہراساں کرنے کا الزام. لاہور ہائی کورٹ میں قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی اندراج مقدمہ کے حکم کو کالعدم قرار دینے کی درخواست پر سنوائی ہوئی. عدالت نے FIA کے انکوائری افسر کو 23 فروری کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا. ماتحت عدالت کے بابر اعظم کے خلاف اندراج مقدمہ روکنے کے حوالے سے جاری حکم میں توسیع کر دی. پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس. احتساب عدالت نے خواجہ برادران کی بریت کی درخواست پر سماعت 7 فروری تک ملتوی کر دی. خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق عدالت میں پیش ہوئے. شریک ملزمان سے متعلق سپلیمنٹری رپورٹ جمع کرانے کے لیے نیب نے مہلت مانگ لی. ناقص کوالٹی کا آٹومیٹک کوکنگ رینج دینے پر شہری صارف عدالت پہنچ گیا. گارڈن ٹاؤن کے جنید نے رحمان الیکٹرانک کوئنز روڈ کے خلاف 15,80,000 روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا. عدالت نے دکاندار کو 2 فروری کو طلب کر لیا. کچھ بات کرنے کے لیے رہنما اور سابق MP سیف الملک کھوکھر کو لاہور کا صدر نامزد کر دیا گیا ہے. صدر پنجاب رانا ثناء اللہ نے اعلان کر دیا.
साबिक सदर मलिक परवेज के इंतकाल के बाद मुस्लिम लीग नून सदर लाहौर का ओहदा गुज़िश्ता 1 साल 3 माह से खाली था। पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ की हिदायत पर सदर पंजाब राना सनाउल्लाह ने साबिक MPA सैफुल मुल्क खोखर की बतौर सदर लाहौर नामजदगी का ऐलान कर दिया है। सैफुल मुल्क खोखर का कहना है कि वो पार्टी के एतमाद पर कायदीन के शुक्रगुजार हैं और अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अंजाम देंगे। सीनियर लीग रहनुमा शहबाज अरशद जट और कलीम खान ने सरबराह खिदमत ग्रुप बाबर महमूद के एजाज़ में इशाइये का अहतमाम किया। सरबराह खिदमत ग्रुप बाबर महमूद की सालगिरह का केक काटा गया और मेहमानों की पुरतकल्लुफ़ खानों से तवाज़े की गई। खिदमत ग्रुप के सरबराह बाबर महमूद के एजाज़ में दिए गए इशाइये में दोस्त अहबाब ने बाबर महमूद को सालगिरह की मुबारकबाद दी, तहाइश पेश किए और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर साबिक रुकन असम्बली आजासम शरीफ, कलीम खान, फ़याज़ अरशद जट, राशिद भट्टी, आमिर चौधरी, फ़याज़, मौज़म अली खान, मोहम्मद आज़म, आमिर बंदर, हाफिज़ नवीद, सलीम असगर भट्टी, चौधरी अरशद, मुजाबिल असलम, शमून इकबाल, आमिर ऐवान, मलिक सुहेल, मोहम्मद शुएब, मियाँ कदाफ़ी, तैयब अली, मोहम्मद वसीम, जवाद अहमद, वली खान और दीगर शरीक थे। जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद ज़मान पार्क में हंगामी इजलास हुआ। पार्टी के सीनियर क़यादत से मुलाकात भी की। इजलास में शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद, महमूद रशीद, फवाद चौधरी ने शिरकत की। यास्मीन राशिद, हम्माद अजहर, एजाज चौधरी, मुसर्रत जमशेद चीमा समेत दीगर भी शरीक हुए। आज मैं अपने ईमान से कहता हूँ, अगर इसको कोई बचा सकता है तो सिर्फ आपका आज़म, हौसला कि आज से तमाम अस्करी इदारे कानून और आइन के पाबंद होंगे। अल्लाह ताला मेरी इस बात पर आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज़म सवाती ने मीडिया टॉक करते हुए कहा कि इलेक्शन के अलावा मुल्क की बेहतरी का कोई रास्ता नहीं। मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि 90 रोज से एक दिन भी इलेक्शन को आगे जाने नहीं देंगे। ज़मान पार्क में सियासी सूरत-ए-हाल पर गहमा गहमी जारी है, लेकिन इनको ये अंदाजा नहीं हो रहा कि इलेक्शन तो होना ही है। ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे इलेक्शन हुए बगैर अब मुल्क की हालात जिस नहज पे इन्होंने पहुँचा दिए हैं, इलेक्शन के बगैर कोई सूरत नहीं निकलती। ज़मान पार्क में सियासी सूरत-ए-हाल पर गहमा गहमी जारी है। मौजूदा मुल्क की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कैमरामैन मोहम्मद जमील के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42, लाहौर। गवर्नर पंजाब लीग रहमान की NCA का दौरा, डिग्री शो 2023 का दौरा किया। गवर्नर पंजाब का कहना था कि निगरान वज़ीर आला की तैनाती की तरह आम इंतखाबात में भी तमाम कानूनी और आइनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद मलिक रहमान ने NCA आमद पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी का ने इस्तकबाल किया। गवर्नर पंजाब ने डिग्री शो 2023 का विजिट किया और तलबा के फाइनल थीसिस को सराहा। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए गवर्नर पंजाब लीग रहमान का कहना था कि नेशनल कॉलेज में जारी नुमाइश हौसला अफजा है। आर्टिस्ट के अंदर तख्लीकी सलाहियतें पैदा करने में NCA का बड़ा नाम है। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था कि निगरान वज़ीर आला की तैनाती और आम इंतखाबात के लिए आइन और कानून अपना रास्ता खुद बना रहा है। जहां ज़रूरत होगी वहां आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल का कहना है, ख़वातीन के मुतहरिक किरदार के बगैर पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं। इदारों में कायम हमारी सीरत चेयर्स को रियासत मदीना के दावेदारों ने चलने ना दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा बैन अल-अक़वामी सीरत कॉन्फ्रेंस के मेहमान खसूसी वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल थे। कॉन्फ्रेंस का उन्वान ख़वातीन की समाजी जिम्मेदारियाँ और सीरत तैयबा था। कॉन्फ्रेंस में डीन फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ प्रोफेसर डॉक्टर हमाद लखवी, शाहिदा परवीन, डॉक्टर ताज उल इस्लाम, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान फैकल्टी समेत तलबा ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल का अपने खिताब में कहना था, सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशअल राह है। इस्लाम ने ख़वातीन को शनाख्त, एहतराम और मुकाम दिया। वफाकी वज़ीर का कहना था, ख़वातीन की शमूलियत के बगैर किसी मुआशरे की तरक्की मुमकिन नहीं। हयात तैयबा मोहब्बत और रवादारी है। जबकि CTO लाहौर डॉक्टर असद मलही का मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा, ट्रैफिक रवानी का जायजा लिया। CTO डॉक्टर असद मलही ने माल रोड, किनाल रोड, जेल रोड, गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड का दौरा किया। MM आलम रोड और कलमा चौक भी गए।
ट्रैफिक की रवानी का जायजा लिया। इस मौके पर CTO ने ड्यूटी पर मामूर ट्रैफिक वार्डन्स को अलर्ट रहने और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत भी की। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर असद मलिक के हुक्म पर मसरूफ शाहराहों पर ट्रैफिक पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात की गई। DC मोहम्मद अली ने खुली कचहरी का इनेकाद किया, साइलिन के मसाइल को सुना और उनके हल के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए। DC ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। DC लाहौर मोहम्मद अली ने साइलिन को दरपेश मसाइल को सुना, साइलिन की दरख्वास्तें मुतालिका अफसरान को मार्क की, रेवेन्यू से मुतालिक केसेस को जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत की। DC ऑफिस में खुली कचहरी रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह 10 से 11 बजे तक लगाई जा रही है। खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कराया जा रहा है। हाल ही में सीनियर सिविल जजेस के ओहदे पर तरक्की पाने वाले 21 सीनियर सिविल जजेस के चौथे बैच के 6 रोज़ा तरबियती कोर्स की इफ्तिताही तकरीब हुई। डायरेक्टर पंजाब जुडिशल अकेडमी बुशरा जमान और मोहम्मद सिद्दीक ने खसूसी शिरकत की। डायरेक्टर अकेडमी बुशरा जमान और मोहम्मद सिद्दीक ने जजेस से खिताब करते हुए कोर्स के अगराज और मकासद बारे आगाह किया। जजेस 28 जनवरी तक पंजाब जुडिशल अकेडमी में तरबियती कोर्स करेंगे। जजेस के कोर्स मुकम्मल करने पर 28 जनवरी को इख्तितामी तकरीब होगी। तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए जाएंगे। कोर्स करने वाले जजेस में सीनियर सिविल जज अफीफ असलम, परवेज सुल्तान, वसीम सज्जाद, सैयद अदनान मेहदी, मोहम्मद इस्माइल, साजिद महमूद साजिद शामिल हैं। जमशेद अनवर शाह, उमर फारूक वरैच, मोहम्मद अफजल, महनाज हयात, नबीहा बतूल, चौधरी कैसर शहजाद, इम्तियाज़ अहमद नवाज, जफ़र इकबाल शामिल हैं। सीनियर सिविल जज महरुन निसा, मोहम्मद नवीद अहमद खान, अब्दुल कदीर भट्ट, मसूद अहमद भट्ट, नईम शहजाद, मोहम्मद साजिद खान भी कोर्स कर रहे हैं। अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का कौंसल जनरल लाहौर के हमराह लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर काशिफ अनवर, सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी समेत एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान से मुलाकात की। अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम लाहौर चैम्बर में सनतकारों से गुफ्तगू की। बोले, पाकिस्तानी टेक्सटाइल के शोबे के लिए अमेरिका बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान अमेरिका को $9.9 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है। रुपए की कदर गिरने से पाकिस्तानी मईशत दबाव का शिकार है। We need to focus on trade and investment for Pakistan's future, and it's been a very significant part of the work I've done since I've been here, and the message that I've brought is that's what we want to do. Our trade is growing. The U.S.-Pakistan trade is growing. Our investment is growing, and there's no reason that can't continue. सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर और सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी ने कहा कि अमेरिकी कंपनियां पाकिस्तानी कंपनियों के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनर्जी, पावर समेत दीगर शोबों में मिलकर काम करें। सनतकारों का कहना था कि पाकिस्तानी मसनूआत के लिए अमेरिकी मंडियों तक रसाई आसान बनाई जाए, महंगी सर्टिफिकेशन और दीगर मसाइल हल किए जाएं। कैमरामैन खालिद के साथ शहजाद खान अब्दाली, CT42 लाहौर। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़ेर एहतमाम दूसरा मुनफरिद राइम मुकाबला ऐवान इकबाल में मुनक़िद किया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से खूब दाद समेटी। के ज़ेरे एहतमाम दूसरा मुनफरिद राय मुकाबला ऐवान इकबाल में मुनक्किद किया गया, जिसमें बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में गुलशन रावी, मुस्लिम टाउन, बहरिया टाउन, जौहर टाउन, इकबाल टाउन, सब्जाजार ब्रांच समेत 48 कैंपस ने शिरकत की। नन्हे बच्चों ने मुख्तलिफ नज़मों पर परफॉर्मेंस पेश की। तकरीब में मेहमानी खसूसी प्रोफेसर अमजद अली खान का कहना था कि बच्चों के लिए इस तरह की तकरीबात का इनेकाद अच्छा इकदाम है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का आज का ये फंक्शन, जिसमें यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के तमाम जूनियर स्कूल्स के तलबा व तालबात ने हिस्सा लिया है। यकीनन आज की ये जो कंपटीशन है, राइम कंपटीशन, इसमें इसको देख के पहले तो बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। निसाबी सरगर्मियों के साथ गैर निसाबी सरगर्मियां बच्चों में न सिर्फ जोशो जज्बा पैदा करती हैं, बल्कि बच्चों को चुस्त व चाबंद रखती हैं। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ मायदा वहीद, CT42। आपको बताएं कि शहर में रात गए तक रेस्टोरेंट खुले हैं, जबकि हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 10 बजे बंद करना ज़रूरी है। CT42 की टीम के पहुंचने पर जिम्मेदारान पुलिस को ख्याल आया और खयाबान फिरदौसी रोड पर रेस्टोरेंट्स को बंद करवाने पहुंचे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, तलहा अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी तलहा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? इस वक्त मैं मौजूद हूँ खयाबान फिरदौसी रोड पर, जहाँ कितार ब कितार कई रेस्टोरेंट्स हैं जो रात गए तक खुले हैं, जबकि स्मोक के तदारुक के मामले में हाई कोर्ट की जानिब से साफ नोटिफिकेशन जारी किया गया था
کہ 10 بجے تک تمام ریسٹورنٹس، بیکریاں اور تمام شادی ہال بند کر دیے جائیں گے۔ سٹی 42 کی ٹیم پہنچنے کے بعد پولیس کو خیال آیا اور آ کر پھر یہاں پر اس رات کے اس پہر میں ریسٹورنٹس کو بند کروایا گیا۔ ٹھیک ہے طلحہ اشرف، بہت شکریہ آپ کا۔ جبکہ اے ای او پاکستان کے زیر انتظام پی سی ہوٹل میں گلوبل ایجوکیشن ایکسپو کا انعقاد۔ ایکسپو میں طالب علموں کی بین الاقوامی یونیورسٹیز کے نمائندوں سے ملاقات، طلباء کو آئلٹس اور او ای ٹی کی معلومات فراہم کی گئیں۔ سی ای او سعد محمود نے ایکسپو کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایجوکیشن ایکسپو میں میکو ایری یونیورسٹی آسٹریلیا، ڈیکن یونیورسٹی، لاتروب یونیورسٹی، یونیورسٹی آف وولونگونگ، یونیورسٹی آف سڈنی، یو این ایس ڈبلیو، فلینڈرز اور یونیورسٹی آف ساؤدرن کوئنس لینڈ سمیت 16 یونیورسٹیز کے سٹالز لگائے گئے۔ بیرون ممالک تعلیم حاصل کرنے کے خواہشمند طلباء و طالبات نے والدین کے ہمراہ ایکسپو کا دورہ کیا۔ طلباء کو آئلٹس اور او ای ٹی کی معلومات فراہم کی گئیں۔ دوسری جانب کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں گائناکالوجی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ معروف گائناکالوجسٹ پروفیسر راشد لطیف، سابق وائس چانسلر یو ایچ ایس پروفیسر جاوید اکرم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ کانفرنس میں عورتوں میں پائے جانے والے کینسر سے متعلق آگاہی دی گئی۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے شعبہ گائناکالوجی کے زیر اہتمام کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں معروف گائناکالوجسٹ پروفیسر راشد لطیف جبکہ سابق وائس چانسلر یو ایچ ایس پروفیسر جاوید اکرم بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ تقریب میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر محمود ایاز، پروفیسر اختر سہیل چغتائی، پروفیسر جاوید اکرم، پروفیسر وسیم یوسف، پروفیسر فاروق زمان، پروفیسر مریم ملک، پروفیسر صفدر علی ملک، ڈاکٹر مصباح مقصود، زیبا عزیز، پروفیسر سردال الفرید ظفر، پروفیسر شمسہ ہمایوں، پروفیسر سائرہ افضل، پروفیسر ابرار اشرف، ڈاکٹر عباس کھوکر نے شرکت کی۔ وائس چانسلر محمود ایاز نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پروفیسر راشد لطیف خان اور پروفیسر اختر سہیل چغتائی میرے استاد ہیں، میں آج جو کچھ بھی ہوں ان کی تربیت کی بدولت ہوں۔ کچھ کھیلوں کی بات کریں تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے سابق ٹیسٹ کرکٹر ہارون رشید کو چیف سلیکٹر مقرر کر دیا۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ قذافی اسٹیڈیم میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی نے ہارون رشید کو چیف سلیکٹر مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ نجم سیٹھی نے کہا کہ ہماری درخواست پر 4 فروری کو بحرین میں ایشین کرکٹ کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں پاکستان کا موقف کھل کر بیان کریں گے۔ ہمارا کام ہے ٹو کیری آن دا ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز۔ ہم نے اب پی ایس ایل کرانا ہے، اس لیے میرے اوپر اس وقت پی ایس ایل سوار ہے۔ اگر وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے، ساتھ ساتھ اب افغانستان والی کی چیز بھی شروع ہوگی، پھر نیوزی لینڈ بھی آ رہا ہے، اور اوپر سے پھر ہمیں ڈومیسٹک کرکٹ ریسٹوریشن وہ سارا کام چل رہا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ گرینڈ لیکسس ہوٹل ایجرٹن روڈ میں انتظامیہ کی جانب سے عملے کے لیے 3 روزہ فرسٹ ایڈ ٹریننگ ورکشاپ کا اختتامی روز ریسکیو 112 کے تعاون سے ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ میں گرینڈ ہوٹل ایچ آر ہیڈ اعجاز، گیسٹ ریلیشن مینیجر نشین، ایچ آر ایگزیکٹو سیدہ عائشہ بخاری سمیت دیگر نے شرکت کی۔ ریسکیو ٹیم میں عمران صدیق، محمد منیر اور محمد نوید شامل تھے۔ کمیونٹی ریسکیو اسٹیشن مغلپورہ کے انچارج اعجاز نے ٹریننگ دی۔ ورکشاپ میں عملے کو بنیادی معلومات۔ اسی کے ساتھ انڈیا اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔